बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइज, तो जैसे कि मैंने वादा किया था, ये रही टॉप 5 वाई फाई वेब सीरीज की लिस्ट जो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ और जो हमारे चैनल की ये फर्स्ट पार्ट होगी। अगर आपको इस जॉनर की ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन द फ्यूचर इसके और भी पार्ट्स आएंगे और इसके साथ ही साथ हस्बैंड अफेयर वेब सीरीज की भी। सो आज की इस वीडियो में आपको ऑफ कोर्स अनफेथफुल वाइफ की चीटिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, मगर इसके साथ साथ आपको इसमें क्राइम हिस्ट्री, ओल्डर वुमेन विद यंग बॉयज, कपल स्वैप और लेस्बियन स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको मेंशन भी कर दूं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लाइन पे ही फोकस की है, जिसकी वजह से आपको ये सीरीज अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और हिंदी में। बट आई एम श्योर कि आपको ये सारी सीरीज की स्टोरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग और बेस्ट लगेगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी सीरीज को इन कैम रूटिंग सबसे अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 5 पर है वॉचिंग यू। Hey kid, ये सीरीज बेस्ड है एक गर्ल लीना पे, जो मॉडर्न और हॉट गर्ल होती है और अपने फियोंसे के साथ रह रही होती है, जो एक लविंग और सपोर्टिव फियोंसे होता है। मगर उसकी दो बुरी आदत होती है, ड्रिंकिंग एंड एग्रेशन, और दोनों ही आदतों से लीना को एम्बेरस एंड हर्ट हो रही होती है, जो चीज उनके रिलेशन पर इफेक्ट करती है। फिर एक रात लीना अपने कपल बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में एक लड़के से मिलती है जो उसे काफी ट्रैक करता है, और लीना जो एक मॉडर्न गर्ल होती है अपने फियोंसे के पीठ पीछे उसे अपने ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस करती है, या कहो कि अपने फियोंसे के सामने ही। मगर फिर एक रात जब उसका फियोंसे फुल ड्रंक होता है और लीना टर्न ऑन, तो अपने ऑब्जेक्शन में उस लड़के के पास चले जाती है और अपने डिजायर को फुलफिल कर लेती है, जहाँ से फिर लीना का अफेयर शुरू हो जाता है और लीना अपने फियोंसे से छुप छुप कर अपने डार्क फैंटेसी फुलफिल करना शुरू कर देती है। enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. मगर सीरीज के टर्न तब आती जब सडनली एक अननोन लीना को उसकी अफेयर वाली वीडियो सेंड करता है और ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। मतलब कि कोई है जो लीना पर नजर रखते आ रहा होता है, जिसके पास लीना के खिलाफ सारी एविडेंस और डार्क सीक्रेट्स होती है, और फिर जहाँ से लीना की लाइफ और इस सीरीज की स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है। Chance to be ruthless. तो वो ब्लैकमेलर कौन होता है, कैसे लीना इसका पता लगाती है, और क्या होता है जब उसके फियोंसे को लीना के अफेयर के बारे में पता चलता है, ये तो आप इस सीरीज को देखकर ही जानिए। इस सीरीज में आपको क्राइम हिस्ट्री, बेस्ट फैंटेसी एंड लव मेकिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं करेगी, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसके अब तक एक सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2025 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 डायरी ऑफ गिगोलो। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक यंग एंड हैंडसम मैन इमैनुअल से, जो प्रोफेशनली एक आर्ट गैलरी में काम कर रहा होता है, मगर साइड में वो एक कॉल बॉय होता है, जहां वो रिच एंड लोनली मैरिड वुमन को अपने चार्म, क्वालिटी टाइम, प्लेजर एंड बेस्ट सर्विस देकर खुश रखता है, जिसने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं कि किसी भी क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना और ना ही किसी के प्यार में पड़ना, और जो क्लाइंट्स मोस्टली मैरिड वुमन होती है। फिर हमें इमैनुअल की डेली कस्टमर देखने को मिलती है, एना, जो एक रिच एंड अल्कोहलिक वुमन होती है, जिसके हस्बैंड के कार एक्सीडेंट के बाद उसने सेकंड मैरिज की होती है अपने ही हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड से, मगर वो उसे भी चीट कर रही होती है इमैनुअल के साथ, जिसमें उसका मानना होता है कि एक मैरिड वुमन 2 लड़कों के साथ हो सकती है, एक लाइफ पार्टनर और एक सेक्स पार्टनर। एंड इसी कंडीशन पे एना अपनी परफेक्ट लाइफ स्पेंड कर रही होती है, मगर उसकी इस परफेक्ट लाइफ में एक प्रॉब्लम भी होती है, एना की अपनी टीनेज डॉटर के साथ, जो बहुत ही शाय एंड सिंपल गर्ल होती है, मगर पर्सनली डिप्रेस होती है, क्योंकि उसके फादर के कार एक्सीडेंट के टाइम वो भी उसी कार में थी, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, मगर वो एक्सीडेंट उस पर गहरा जख्म छोड़ जाती है, जिसकी वजह से वो किसी भी लड़कों के साथ किसी भी किस्म की कोई ताल्लुक नहीं रखती, जो चीज उसकी मदर एना नोटिस करती है। तो एना अपनी फ्रेंड की एडवाइस में अपनी डॉटर की लाइफ में एक लड़के के जरिए अपनी डॉटर को प्लेजर एंड हैप्पीनेस देने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो हायर करती है अपने चहीते कॉल बॉय मैनुअल को, कि वो स्ट्रेंजर बनकर एना की टीनेज डॉटर से मिले, फ्रेंडशिप करे और उसे प्लेजर प्रोवाइड करे, जो मैनुअल करना शुरू कर देता है। एना की डॉटर के साथ फ्रेंडशिप करता है, बॉन्डिंग बढ़ाता है और इसके साथ सेक्स करने में कामयाब हो जाता है।
मगर फिर मैनुअल को उसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है और वो अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ देता है। जब मैनुअल अपनी क्लाइंट एना की टीनेज डॉटर के प्यार में पड़ जाता है, सो वो टीनेज डॉटर भी। मगर उसे तो ये नहीं पता कि मैनुअल की हकीकत क्या होती है और ये सब उसकी खुद की मदर की प्लानिंग होती है। तो क्या होता है जब ये सीक्रेट एना के सेकंड हस्बैंड और उसकी टीनेज डॉटर को पता चलती है। ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस सीरीज में काफी यूनिक और बेस्ट बोल्ड एंड लव मेकिंग सीन है। मगर अगर आप इसे बोल्ड सीन के लिए नहीं देखे और स्टोरी वाइज देखोगे तो आपको इसमें इंसेस्ट स्टोरी भी देखने को मिलेगी। स्टेप ब्रदर मैनुअल की उसकी स्टेप सिस्टर के साथ, जिनकी स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल है। तो ये तो आप इसे देखकर ही जानिए। बट मेरे हिसाब से इस सीरीज को नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है सीरीज देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें 10 एपिसोड्स है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है द हंटिंग वाइफ्स। इसके टाइटल की तरह ये सीरीज बेस्ड है हाउस वाइफ्स पे। जैसे कि एक वाइफ सोफी जो अपने हस्बैंड और सन के साथ एक न्यू टाउन टेक्सास मूव होती है, जहाँ पर वो वहाँ के लोगों से मिलती है जिनके अपने डार्क सीक्रेट्स होते हैं। जैसे कि उसके हस्बैंड के बॉस और उसकी वाइफ मार्गो जो उस टाउन के रूलर होते हैं और काफी रिच होते हैं, जिनके पास पैसों की और पावर्स की कोई कमी नहीं होती। तो वो एक साथ अपनी अपनी फैंटेसी फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर उस टाउन के शेरिफ और उसकी वाइफ से, जिसका हस्बैंड शेरिफ एक गे होता है और इसकी वाइफ एक लेस्बियन, एंड उस टाउन के प्रीस्ट और उसकी वाइफ जिनकी कोई सीक्रेट्स नहीं होती, वो दोनों सिंपल कपल होते हैं। मगर उनके टीनेजर सन उनके बिल्कुल अपोजिट होता है और सोफी की उन हाउसवाइफ के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग बनती है जो सारी काफी मॉडर्न, रिच और अल्कोहलिक वाइफ्स होती है। जबकि सोफी एक सिंपल वाइफ, जिसकी वजह से सोफी की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है उसके हस्बैंड के बॉस की वाइफ मार्गो के साथ, जिसका चार्म सोफी को काफी ट्रैक करती है और देखते ही देखते सोफी मार्गो के साथ अटैच होने लग जाती है। मगर सीरीज के टर्न पॉइंट तब आती है जब सोफी को पता चलता है कि मार्गो और उसका हस्बैंड मीन सोफी के बॉस स्विंगर से, जिन्होंने ओपन मैरिज की हुई होती है, जिसका सिर्फ सोफी को पता चलता है। उसका हस्बैंड इस बात से बेखबर होता है और सोफी जो मार्गो के साथ काफी अटैच होती है, तो वो उनके ओपन मैरिज लाइफ डिस्कवर करती है, उनकी फैंटेसी और लाइफस्टाइल। लाइक मार्गो का अपने हस्बैंड को किसी और लड़कियों के साथ देखना और मार्गो को उन्हीं के ग्रुप के टीनेजर सन के साथ अपने डिजायर को फुलफिल करना, जो चीज सोफी को टर्न ऑन करती है। और देखते ही देखते सोफी भी मार्गो के साथ मिलकर ये सारी चीजें ट्राई करना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड को चीट करने लग जाती है। फिर जिसके बाद सीरीज की बेस्ट फैंटेसी और बोल्ड सीन शुरू होती है। मगर फिर इसकी स्टोरी तब बिगड़ती है जब सोफी मार्गो और उसके हस्बैंड के डार्क सीक्रेट्स को डिस्कवर करती है कि सोफी वो पहली वाइफ नहीं होती जो उन कपल के साथ अटैच हुई होती है। उस टाउन में क्राइम्स, मर्डर्स और मिसिंग गर्ल्स की काउंटिंग बढ़ती जा रही होती है, जिसके पीछे वो कपल्स होते हैं। और जिसके बाद सोफी की सिंपल लाइफ डिस्टर्ब और इसकी स्टोरी क्राइम स्टोरी वाली बन जाती है। इस सीरीज की स्पेशलिटी इसकी यूनिक बोल्ड सीन्स जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी और इसकी स्टोरी जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। ऑफ कोर्स ये सीरीज काफी इरोटिक और इसकी स्टोरी काफी बेस्ट है, मगर सीरीज डायरी ऑफ गिगोलो के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसके टोटल 8 एपिसोड है, जो रिलीज हुई थी 2025 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इससे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8। नंबर 2 बेट्रियल। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक मैरिड वुमन सारा से, जो पेशे से एक फोटोग्राफर होती है और उसका हस्बैंड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिनका एक बेटा भी होता है। सीम्स परफेक्ट लाइफ, मगर सारा की लाइफ परफेक्ट नहीं होती क्योंकि कमी होती है लव की। क्योंकि सारा का हस्बैंड अपना तो उसे अटेंशन दे रहा होता है और ना ही उसे सेटिस्फाई, जो सारा काफी कोशिश भी करती है मगर कोई रिजल्ट नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपसेट रहने लग जाती है। फिर एक रात रेंडमली सारा एक लड़के से मिलती है जो पेशे से लॉयर होता है और काफी चार्म भी। फिर रेंडमली वो दोबारा मिलते हैं जहाँ दोनों के बीच दोस्ती होती है, फिर मीटिंग होती है और फिर देखते ही देखते प्यार, क्योंकि वो लॉयर वैसा ही होता है जो सारा अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही होती है, केयरिंग, फनी एंड लविंग, जिसकी वजह से वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और सारा अपने हस्बैंड के पीठ पीछे उस लॉयर के साथ अफेयर शुरू कर देती है। मगर इसकी कहानी ट्विस्ट वाली तब होती है जब उसके हस्बैंड के बिजनेस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो उसी लॉयर को हायर करता है जिसके साथ मिलकर सारा अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है और जिसके बारे में उसके हस्बैंड को कोई खबर नहीं होती। तो क्या सारा अपने अफेयर को छुपाने में कामयाब होती है या अपने हस्बैंड और बेटे को बेट्रियल, धोखे देने की वजह से गिल्ट? ये टॉप सीरीज को देखकर ही जानिए। इस सीरीज की स्पेशलिटी है इसकी बेस्ट वाइफ स्टोरी एंड लव ब्रेकिंग सीन जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी। तो सब जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसका एक ही सीजन आ चुका है जिसमें टोटल 13 एपिसोड्स है। ये रिलीज हुई थी 2013 में। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 7। नंबर 1 पर आती हीरो गाओ लव अफेयर इन दी आफ्टरनून। इस सीरीज में हमें 2 अलग अलग वाइफ की स्टोरी देखने को मिलती है। एक मिडिल क्लास वाइफ
और एक रिच बिजनेस वुमन वाइफ, जहाँ पर मिडिल क्लास वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल होती है, मगर अब शादी के कुछ सालों के बाद ही उसकी लाइफ बोरिंग बन जाती है क्योंकि अब उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ वो रिच वाइफ जो अनफेथफुल होती है और सीक्रेटली एक यंग लड़के के साथ अफेयर चला रही होती है। मगर इसकी सीरीज में टर्न पॉइंट तब आती है जब एक दिन उस मिडिल क्लास वाइफ को एक लड़के के साथ अट्रैक्शन हो जाती है जो अपनी बोरिंग लाइफ का कुछ वक्त उस लड़के के साथ बिताने लग जाती है, जिसकी वजह से उस फेथफुल वाइफ का भी अफेयर शुरू हो जाता है और इस सीरीज में आगे जाकर उनकी स्टोरी मर्ज हो जाती है। फिर जहाँ से सीरीज में ड्रामा, इमोशनल एंड सर्वाइवल स्टोरी शुरू हो जाती है। इस सीरीज की स्टोरी यूनिक है जिसमें आपको दो अलग अलग वाइफ की अलग अलग तरीके की फिर स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको बोर नहीं करेगी। इसका सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें 11 एपिसोड है। ये रिलीज हुई थी 2014 में और ये 7.3 IMDb के साथ चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो गाइस, सीधी टॉप 5 अफेयर वेब सीरीज की पार्ट 1 की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप सारी सीरीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी सीरीज देखिए और अपना फेवरेट सीरीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको ऐसी वाईफाई अफेयर वाली मूवीज देखनी है जिसमें आपको चीटिंग स्टोरी के साथ साथ कपल स्वैपिंग, क्राइम हिस्ट्री, हॉरर, साईफाई, एक्शन और स्लेशर मूवीज भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 15 2024 की मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।